नमस्कार साथियों, मैं दिलीप कुमार मेहता, जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे सर एक सच्चाई जो जनलोक प्रतिष्ठान की अध्यक्ष सुनंदा मैडम जी का, साथ ही साथ टीपी चन्नी का कुछ वार्ता, और भंवरलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी जो इस वीडियो को सुरक्षित रखा है उन्होंने, और मैंने भी अपलोड कर दिया है ताकि ये भी आगे सुरक्षित रहे। तो आइए सुनते हैं भंवरलाल जी का यह वीडियो। जो जीरो चैनल बोल रहा है वो लगभग 100% सही है। तेजेंद्र पाल चन्नी को मेल भेजा गया है। अगर ये भड़ुआ सच्चा इंसान है, जनलोक प्रतिष्ठान की मेल आईडी पर भी मेल भेजा गया है। जनलोक प्रतिष्ठान के सदस्य अगर सच्चे इंसान हैं और सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको मेल का रिप्लाई देना चाहिए। ये सब के सब चोर मौसेरे भाई हैं। देखते हैं कब तक रहते हैं। तेजेंद्र पाल चन्नी ने कहा है कि ज्ञान सागर लोढ़ा जी के पास अटैच है, और वो वीडियो मेरे पास है, कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने यूट्यूब पर लगा रखी है। जो भी प्रॉपर्टीज है, तेजेंद्र पाल चन्नी ने भी कहा था सब अटैच है। कोई बात नहीं, सब अटैच है तो आप जिस घर में रह रहे हो वो भी PACL के पैसे से खरीदा गया था, वो भी अटैच होना चाहिए। वो क्यों नहीं है? और भी आपके पास बहुत सारा धन दौलत है, वो क्यों नहीं अटैच है? तो तेजेंद्र पाल चन्नी मेल आईडी की रिप्लाई जरूर देना, और ये वीडियो भी इतना शेयर करना क्योंकि ये जनलोक प्रतिष्ठान का वीडियो है। सुनंदा कदम इसमें बोल रही है, हाँ ये किया है, वो किया है, हम ये लड़ा वो लड़ा, और ऑर्डर हाथ दिखाते हुए, कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हुए ये दिखा रही है कि 1.85 प्रॉपर्टीज, 1,85,000 प्रॉपर्टीज। तो ये वीडियो भी शेयर करिए क्योंकि सुनंदा कदम भी अब झूठ बोल नहीं सकती। और ये वीडियो 7 नवंबर 2016 का है, नया भी नहीं है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये जनलोक प्रतिष्ठान की सुनंदा मैडम का वीडियो है। अगर कोई प्रूफ के तौर पर मांगे तो भी इसमें स्क्रीनशॉट डाला गया है 7 नवंबर 2016 का। तो दोस्तों समझिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। जब तक आप लोग डरते रहोगे, आपकी ज़िंदगी का फैसला कोई और करता रहेगा। जब आप खुद सक्षम हो जाओगे, इन सब चीज़ों को सीखने लगोगे, जानना लगोगे, तो खुद आगे आने स्टार्ट हो जाओगे। जीरो चैनल ने बताया है कि पैसा कहाँ से आया, कैसे गया, कितना गया। जीरो चैनल का प्रूफ सहित वीडियो है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने डाला है। PACL 419 निवेशकों के पैसे किस रास्ते से कहाँ पर गए, सबूत, पूरे सबूत के साथ। तो दोस्तों डरिए मत, एकता बनाइए, और एकता भी वो बनाइए कि जो देश हित में हो, निवेशक हित में हो, एजेंट हित में हो, ना कि भंगू का पिछवाड़ा चाटने के हित में हो, ना कि तेजेंद्र पाल चन्नी के साथ रहकर गलत करने के हित में हो। 5,000 जो देशद्रोही बताए जा रहे हैं जीरो चैनल की तरफ से, वो अब हमें भी हकीकत लगने लगी है। क्योंकि जो भी कार्रवाई की, जो भी एप्लीकेशन वगैरह दी, सूचना दी, उसका संगठन वाले आकर के विरोध करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक कागज तो दिखा दे, 21 और 22 अगस्त 2014 का मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि कोई छोटी कोर्ट में भी चल रहा हो। धन्यवाद दोस्तों, देखिए ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत।
नमस्ते साथियों, मैं सुनंदा कदम जनलोक प्रतिष्ठान की ओर से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए भारत के तमाम पीएसएल निवेशकों से पीएसएल के बारे में और जनलोक प्रतिष्ठान के कामकाज के बारे में संबोधित करना चाहती हूँ। जनलोक प्रतिष्ठान पीएसएल के इस विषय पर फरवरी 2015 से आज तक लगातार काम करती आई है और आखिर तक करती रहेंगे, इसका मैं सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। पीएसएल कंपनी की पहली सुनावनी मुंबई के सैट कोर्ट में फरवरी 2015 में हमने अटेंड की थी। लगभग 7 मंथ वहाँ हम निवेशक होकर खड़े थे। परिणाम स्वरूप 12 अगस्त 2015 को पीएसएल निवेशकों के पक्ष में आया था और यही से सभी निवेशकों की जीत की शुरुआत हुई थी। माननीय सैट कोर्ट में जनलोक प्रतिष्ठान के साथ महाराष्ट्र के साथ अन्य स्टेट भी जन निवेशक हाजिर थे। इस कोर्ट में हर केस में जाने से बहुत सारी घटनाएं और जानकारियां सामने आ रही थी। उसी बारे में जनलोक प्रतिष्ठान ने सभी डिस्ट्रिक्ट में जाकर सही जानकारी देने की शुरुआत की। बहुत सावधानी से और जोखिम उठाकर हम काम करना शुरू कर दिया। इसी काम का पहला कदम उठाते हुए पीएसएल के बारे में 24 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र राज्य, माननीय सेबी, माननीय सैट कोर्ट सभी को खत लिखकर सूचित किया गया। 4 जून 2015 डायरेक्टर्स और चेयरमैन ऑफ पीएसएल इनको भी खत लिखकर पीएसएल निवेशक और फील्ड वर्कर पर क्या बीत रही है और उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है यह जानकारी दी। उसकी कुछ भी दखल न लेते हुए उसका जवाब नहीं मिला। साथ साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को भी लेटर भेजकर सूचित किया। जनलोक प्रतिष्ठान के माध्यम से ठोस समाज सेवक अन्ना हजारे जी को खुद जाकर लेटर देकर इस विषय पर बातचीत की। उनकी राय लेकर उनके मार्गदर्शन पर महाराष्ट्र के सभी 36 डिस्ट्रिक्ट के निवेशक और फील्ड वर्कर इकट्ठा होकर 25 जून 2015 को हजारों की संख्या में पुणे कलेक्टर कचहरी पर आंदोलन किया और कलेक्टर साहब को लेटर द्वारा सूचित किया। हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को निवेदन दे दिया। माननीय सैट कोर्ट में केस दाखिल किया नहीं कर सकते, लेकिन जज साहब की परमिशन लेकर पीएसएल निवेशक और फील्ड वर्कर की हालातें और कठिनाइयां मैं खुद कोर्ट के सामने रखती थी। साथ साथ माननीय सेबी को खत द्वारा संपर्क में थे। परिणाम स्वरूप माननीय सैट कोर्ट ने 12 अगस्त 2015 को निवेशकों को दिलासा देते हुए अपने पक्ष में परिणाम दिया, लेकिन कंपनी ने पैसे देने के बजाय जनवरी 2016 को फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया और ये प्रोसेस को ज्यादा टाइम पास करने का प्रयास किया। इसी बीच 10 जनवरी को राष्ट्रपति जी को तमाम भारत के पीएसएल निवेशकों की ओर से लेटर द्वारा जानकारी दे दी। यह आंदोलन महाराष्ट्र का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भाग हो चुका था। इस ऊपर सभी एआईएसओ के अभी के लीडर्स और जनलोक प्रतिष्ठान के माध्यम से 24 अगस्त को भारत के सभी राज्य के निवेशक इकट्ठा होकर दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर दूसरा आंदोलन किया, जिसमें लगभग 50,000 निवेशक शामिल थे। उस वक्त चेयरमैन के छतरपुर के बंगले पर भी हमला किया था। अभी इस लक्ष्य के साथ मुंबई से दिल्ली पर देना भी शुरू कर दिया। जनवरी 2016 सुप्रीम कोर्ट की पहली डेट के बाद महाराष्ट्र में सभी डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई थी। सब निवेशक इकट्ठा होकर माननीय राष्ट्रपति, माननीय पंतप्रधान जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सीबीआई सेबी सभी को जनवरी में बहुत बड़ी संख्या में व्हाट अबाउट 75% निवेशक फॉर्मेट में लेटर भेज दिए थे। परिणाम स्वरूप 2 फरवरी 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जाने माने जस्टिस लोढ़ा सर जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया और सीबीआई के पास 1.85 प्रॉपर्टीज के पेपर लेकर ए प्रॉपर्टी बेचकर पीएसएल के निवेशकों के पैसे लौटाने का आदेश दिया। जनलोक कंटिन्यूसली वर्क कर रहा था। प्रतिष्ठान के माध्यम से निवेशकों को मीटिंग लेकर दिलासा देने का काम चालू था और जनलोक प्रतिष्ठान के पास 45,000 निवेशकों का एक्सेल डेटा था। वो 24 फरवरी 2016 को माननीय लोढ़ा कमेटी के पास और माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुपुर्द किया गया।
साथ में माननीय नोडल ऑफिसर और लोढ़ा कमेटी को भी एक एक लेटर दे दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी बाद में कमेटी के बारे में विचार विनिमय होता था और हमने भी बीच के पीरियड में माननीय सीबीआई, सेबी, ईडी, परराष्ट्र मंत्रालय और ईओडब्ल्यू, एमसीए, सिपको, सुप्रीम कोर्ट सभी को एडवोकेट नाइक सर जी के माध्यम से लेटर भेज देकर सभी पीएसएल मैटर की जानकारी दी। परिणाम स्वरूप 10 जून 2016 को माननीय लोढ़ा कमेटी के जनलोक प्रतिष्ठान को लेटर भेजकर एडवोकेट और कमेटी मेंबर को मीटिंग का निमंत्रण भेजा। इस मीटिंग में माननीय लोढ़ा सर जी ने कमेटी के कामकाज पर डिस्कशन किया और जनलोक प्रतिष्ठान ने निवेशकों की प्रॉब्लम्स पर चर्चा हुई। दरमियान के कालावधि में जनलोक प्रतिष्ठान ने 30,000 एकड़ दिल्ली में 23 मार्च को एप्लीकेशन दे दिया। वहां की केस भी हमारे वकील साहब ने अटेंड की। एक दिन इस कोर्ट में जनलोक की सुनवाई हुई। अभी भी सभी कोर्ट में फॉलोअप चालू है। अब की बार भारत ही नहीं तो भारत के बाहर जनलोक प्रतिष्ठान के माध्यम से काम करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के सॉलिसिटर नील कार्बन उन्होंने पूरे भारत का दौरा करते हुए जनलोक प्रतिष्ठान के साथ पीएसएल की ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत की। वकील साहब की मदद से उनके साथ पुणे में निवेशकों की मीटिंग रखी। सभी जानकारी लेकर 13 जून 2016 को ऑस्ट्रेलिया स्थित फेडरल कोर्ट में कैविट दाखिल कर दिया। उस केस का नंबर है QUD 528/2016। वहां भी 650 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई, सेबी को हमें मदद करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। 8 जून 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से भारत के सभी निवेशकों की तरफ से खत लिखकर पीएसएल के मामले की जानकारी दी गई। उसका जवाब देकर उचित राह दिखाई। लेकिन इतना सच है कि ऑस्ट्रेलिया में हो या भारत में कहीं भी काम करना संगठन के अलावा कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में सभी डिस्ट्रिक्ट से निवेशकों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया, इसलिए जनलोक पूरे भारत के साथ है। अब जनलोक का हाथ बटाओ। 31 जुलाई से 3 अगस्त तक पूरे भारत से AISO के साथ जनलोक प्रतिष्ठान ने जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन किया। संसद के ऊपर मोर्चा लेकर गए। ये था जनलोक का अभी तक का सफर। हाल ही में भारत के तमाम निवेशकों के लिए जनलोक प्रतिष्ठान की ओर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाला है। उसका केस नंबर 640/2016 है। इस पर एडवोकेट मनोज नायक बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। रिट पिटीशन में सभी भारत के निवेशकों के लिए प्रॉपर्टी के बारे में, स्टेट के बारे में बहुत सारे सुझाव डाले हैं। इसके ऊपर माननीय कमेटी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विचार विनिमय किया है। फॉर एग्जाम्पल, स्वतंत्र वेबसाइट, पेपर नोट्स, ओरिजिनल पेपर के बारे में नोटिस, प्रॉपर्टीज के डिटेल्स के बारे में अलग वेबसाइट, सभी राज्यों में जो बेनामी प्रॉपर्टी सेल हो रही थी उसके ऊपर नियंत्रण के लिए हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेटर द्वारा सूचित किया है। इसके साथ जिला कलेक्टर को भी लेटर द्वारा सूचित करने की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज की जानकारी लोढ़ा कमेटी के पास आई है। आपको भी अगर 26,500 प्रॉपर्टीज के अलावा पूरे देश में पीएसएल की किसी भी प्रॉपर्टी की जानकारी मिलती है तो उसके फोटोग्राफ, पेपर्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लोढ़ा कमेटी तक पहुंचाने के लिए जनलोक प्रतिष्ठान की मदद कीजिए। ये सारी घटनाओं से यह पक्का हुआ है कि पैसे सिर्फ माननीय लोढ़ा कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए अपना समय, पैसा और कष्ट उपयोग करते हुए कम से कम समय में अपना खुद का पैसा पाने के लिए कोशिश करते रहे और लोढ़ा कमेटी को हाथ बटा के मजबूत बनाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जनलोक प्रतिष्ठान के एडवोकेट से सख्त कहना है कि लोढ़ा कमेटी को अपना कहना बताओ, हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हमारा काम, हमें जनलोक प्रतिष्ठान ने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर अपना वर्किंग प्लान बनाया है और काम भी सही दिशा में चालू है। इसलिए हमें कानूनी तरीके से लड़ना है, पीएसएल के अधिकतम प्रॉपर्टीज की जानकारी प्राप्त करने की, और उसके लिए पैसों की भी मदद जरूरी है। आर्थिक मदद के लिए अगर ऑनलाइन मदद करना चाहते हो तो जनलोक प्रतिष्ठान के माध्यम से पीएसएल निवेशकों को
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध की है। इसके फॉर्म डिटेल्स और अधिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारत का कौन सा भी पीएसएल निवेशक जनलोक का सदस्य हो सकता है। उसे पीएसएल के बारे में पूरी जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। ऑनलाइन पीएसएल के निवेशकों की पॉलिसी के डिटेल्स के साथ डेटा आएगा। उसका एक्सेल डेटा बना के माननीय लोढ़ा कमेटी तक पहुंचा जाएगा और सभी निवेशकों का समय, पैसा, तकलीफें कम होकर ऑनलाइन सब सुविधाएं घर बैठे मिल सकती है। जनलोक की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएसएल की प्रॉपर्टी सेल करने के लिए या खरीदने के लिए बड़ा खरीदार लगाने का प्रयास भी जनलोक कर रहा है। इसमें बहुत बड़ा फंड एक साथ जमा होके जल्द से जल्द निवेशकों के पैसे वापस देना शुरू हो सकता है। इसलिए जनलोक के माध्यम से सभी तरीके से पूरी ताकत लगाई जा रही है। आपका समय, पैसा और ताकत आंदोलन तथा मीटिंग के लिए खर्च मत कीजिए, जिसकी वजह से अपने लिए काम कर रही लोढ़ा समिति और माननीय सुप्रीम कोर्ट को कानूनी कामकाज में कोई दिक्कतें पैदा हो। जनलोक प्रतिष्ठान के माध्यम से और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि कुछ संगठनाएं जनलोक का नाम लेकर फंसाने की भी कोशिश कर रही है। ऐसे हालत में जनलोक प्रतिष्ठान के ऑफिस कांटेक्ट पर फोन करके जांच कर सकते हैं। कुछ संगठनाएं सेबी तक डॉक्यूमेंट देने का गलत आश्वासन दे रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में जनलोक प्रतिष्ठान एक ही है, तो फ्रॉड लोगों से खुद को बचाओ। जनलोक प्रतिष्ठान को आप खुद की मर्जी से आर्थिक मदद न कर सकते तो भी जनलोक प्रतिष्ठान आखिर तक ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारा काम हमें ही करना है। पूरे भारत से आपके कुछ अच्छे सुझाव का जनलोक प्रतिष्ठान आदरपूर्वक सम्मान करेगा और उसे वर्तमान में लाने की कोशिश करेगा। ऑस्ट्रेलिया स्थित फेडरल कोर्ट की अगली सुनवाई 27 जनवरी को है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की 9 नवंबर को है। भारत के सभी राज्यों के हम पीएसएल निवेशक इकट्ठा आकर ये लड़ाई लड़ेंगे और गांव-गांव के गोर गरीब से और सामान्य से सामान्य निवेशकों को उसके हक की, उसके पसीने की, उसके मेहनत की पूरी कीमत माननीय लोढ़ा कमेटी और पीएसएल प्रॉपर्टी के माध्यम से और आप सबके सहयोग से दिलाकर ही रहेंगे। धन्यवाद। यह वो स्क्रीनशॉट है जो जनलोक प्रतिष्ठान का यूट्यूब का है। इसमें डेट लिखी है नीचे 7 नवंबर 2016। इन्होंने अपने यूट्यूब पर लगाया है ये वीडियो और ये अपने पास भी सबूत के तौर पर रखना है। सुनंदा कदम से भी पूछा जाएगा और वो भी कोर्ट में पूछा जाएगा कि आपने कैसे बोल दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में ले रखे हैं तो वो प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ के तौर पर सामने रखिए कहाँ है। और ये है जनलोक प्रतिष्ठान यूट्यूब चैनल की लिंक। इस लिंक में वो वीडियो डाउनलोड है। तो अपने को भी एकता बनानी है। ये लोग हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं और जो सही रास्ता दिखा रहा है उसको ये लोग बेवकूफ़ बताते हैं, गलत रास्ता दिखाता है। तो भाई आप अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए जनलोक प्रतिष्ठान के नाम से और उसमें लाइव कॉलिंग का प्रोग्राम रखिए और सबके सवालों के जवाब दीजिए। सही जवाब देंगे तो आपका यूट्यूब अच्छा चलेगा भी और आप भी पैसा कमा पाओगे और हो सकता है लोगों का जो भुगतान है वो आप यूट्यूब से कमा करके ही दिलवा दोगे। इसलिए दोस्तों ज़्यादा ना कहते हुए थोड़े बोले में भी ज़्यादा समझिए और अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए। जब तक हम लोग डरते रहेंगे हमारी ज़िंदगी का फैसला कोई और करता रहेगा। जब हम नहीं डरेंगे, सामना करेंगे तो हम खुद अपना हक लेकर रहेंगे। जय हिंद,